क्या आप इमेजिन कर सकते हो, ये धरती जिस पर हम सभी इंसानों ने जन्म लिया है, ये धरती जो घर है अनगिनत प्रकार के जीवों का, यही पृथ्वी 4.6 बिलियन साल पहले उबलते हुए लावे का गोला था। एक ऐसा गोला जिस पर जिंदगी का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। ऐसे में एक सवाल उठता है, ये लावे का गोला आज की पृथ्वी में कैसे तब्दील हो गई और धरती पर इतना सारा पानी कैसे आया? आखिर धरती का पहला जीव कैसे बना? आइए जानते हैं 4.6 बिलियन ईयर की कहानी। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सपेंसिव ज्ञान में। मेरा नाम है धीरज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वैज्ञानिकों के हिसाब से जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है, वहाँ धूल के बादल हुआ करते थे और इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था, सोलर नेबुला। वक्त के साथ साथ इस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ और विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इसी दौरान बादलों में स्थित धूल के कण गर्मी और दबाव के कारण उनका पिंडों और पत्थरों में परिवर्तित होने लगे। इसी बीच हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे और अत्यधिक दबाव के कारण विशाल विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं क्षुद्र ग्रहों के भारी टकराव के फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नामक ग्रह रहती थी। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण इसके चारों ओर उल्का पिंड घूमने लगे और लाखों सालों तक पृथ्वी पर बरसते रहे और यही सेम घटना थिया पर भी हो रहा था। इसीलिए थिया धीरे धीरे आकर पृथ्वी पर टकरा गई। इस महाटक्कर से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया, जो बाद में चांद बना। इसी टक्कर की वजह से पृथ्वी अपनी धुरी पर झुक गई और पृथ्वी पर लाखों सालों तक उल्का पिंडों का बरसात होता रहा और इन्हीं उल्का पिंडों में था नमक, मिनरल्स और पानी। ज्वालामुखी से निकलती भाप और उल्का पिंडों की बर्फ ने वाष्पीकृत करके बादल बनाए और यही बादल हजारों सालों तक मूसलाधार बारिश बरसते रहे और जिससे विशाल महासागर का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत जमीन पर नहीं बल्कि गहरे समुद्र की तलहटी पर हुई थी। उस समय समुद्र का पानी विभिन्न प्रकार के रसायनों से घुला हुआ था। इसमें हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें घुली हुई थी। जब ज्वालामुखी की गर्मी और पानी के नीचे बिजली जैसी ऊर्जा का मेल हुआ तो साधारण अणु जटिल अणुओं जैसे अमीनो एसिड्स में बदलने लगे। धीरे धीरे समय बीता गया और ये जटिल अणु आपस में जुड़ने लगे और उन्होंने खुद की नकल बनाने की क्षमता पा ली थी। यही से आरएनए और बाद में डीएनए का विकास हुआ, जो किसी भी जीव की ब्लूप्रिंट होता है। जब इन रसायनों और आनुवांशिक जानकारियों के चारों तरफ फैट की एक सुरक्षात्मक परत चढ़ गई तो पहली जीवित कोशिका का जन्म हुआ और ये जीव समुद्र के पानी से ही अपना ऊर्जा प्राप्त करते थे। धीरे धीरे समय बीता गया और ये साइनोबैक्टीरिया में तब्दील हो गए। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण शुरू किया और सूरज की रोशनी का उपयोग करके भोजन बनाने लगे। इस प्रक्रिया में उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया और यही ऑक्सीजन ने धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण को जहरीले गैसों से साफ किया और ओजोन परत बनाई, जिससे जानवरों और इंसानों की पनपने की रास्ता साफ हो गई। लगभग 2 अरब सालों तक पृथ्वी पर सिर्फ छोटे बैक्टीरिया का राज था, लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ जिसे इंडोसिम्बायोसिस कहते हैं, जिसमें एक बड़े बैक्टीरिया ने एक छोटे बैक्टीरिया को निगल लिया लेकिन उसे पचाया नहीं, जिससे उस छोटे बैक्टीरिया को बड़े बैक्टीरिया से ऊर्जा मिलने लगा, जिससे एक जटिल कोशिका का निर्माण हुआ जो पहले से ज्यादा ताकतवर और बड़ी हो गई। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और ये जटिल कोशिकाएं अकेले रहने के बजाय अब समूह में रहने लगी और अलग अलग काम करने लगी। यहीं से स्पंज और जेलीफिश जैसे नर्म शरीर वाले जीवों का जन्म हुआ। इसके पास न हड्डी थी और न ही दिमाग। धीरे धीरे समय बीता गया और ये जीव और जटिल और समझदार बनते गए। अब इनके अंदर आंखें, पंख और गूंज आ चुकी थी, जिनके कारण इनकी भूख बढ़ने लगी। एक समय ऐसा आया जब समुद्र में जीवों की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि खाना खत्म होने लगा। इसीलिए पहली बार एक ऐसी मछली जिसके पास फेफड़े और मजबूत पंख थे, जो पैरों की तरह काम कर सकते थे, उसने हिम्मत दिखाई और पानी से निकलकर जमीन पर कदम रखा। धीरे धीरे इनका विकास होना शुरू हो गया। जमीन पर आने के बाद ये जीव उभय
उभयचर बने, फिर सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव। धीरे धीरे लाखों सालों तक ये चलता रहा, फिर जाकर कहीं हम जाकर बने। बैक्टीरिया से बड़े जानवरों तक का बनने का सफर करोड़ों सालों के इवोल्यूशन की कहानी है। यह रातों रात नहीं हुआ, बल्कि प्रकृति ने बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव किए, फिर जाकर आज हम यहाँ खड़े हैं। सब्सक्राइब कर लो, अगली वीडियो में बताऊंगा डायनासोर का निर्माण कैसे हुआ और ये क्यों आज नहीं है हमारे साथ। इस वीडियो का एम है 1000 लाइक। यह पूरा हो जाता है तो इसका पार्ट 2 जरूर आएगा।